वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजा सर। स्टडी विद अभिजा सर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 8 के एनसीईआरटी के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं सवाल बाय सवाल सब सवाल का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? परिमेय संख्या। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? नाम है परिमेय संख्या। पहला चैप्टर है हमारा जिसका इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो पहले हम आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे परिमेय संख्या होता क्या है। पहला एग्जांपल, पहला क्या है हमारा? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो E बट्टा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट जीरो हो। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 4/16, 2/4, √16, √9। ये तो क्या है? परिमेय संख्या। ये दोनों क्यों हुए? √16 √9? क्योंकि इसका स्क्वायर निकलता है, तो जिसका स्क्वायर निकलेगा सब वो भी परिमेय संख्या ही होंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा संख्या में सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। EVEN, इवन, NUMBER। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से भाजित, जो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 120। ये सब कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसी में विषम संख्या। तीसरा क्या है हमारा? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर।
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे 3 हो गया हमारा। 3 क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। 7 हो गया, 5 हो गया, 13 ... 121। ये सभी क्या है? विषम संख्या, क्योंकि सभी में 3 से विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या तो हमने लिखा। अब क्या लिखेंगे हम? चौथा, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या यह कैसी संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से, इसके सिवाय किसी से भी विभाजित ना हो। वो किससे? सिर्फ 1 से और स्वयं से। जैसे हमारा हो गया 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। 2 क्या है? जो 1 से और स्वयं से, इसके सिवाय किसी से विभाजित नहीं होगी। इसके अलावा 3, 5, 7। फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से 3 से भी विभाजित है, इसलिए 9 नहीं होगा। 9 से, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11 ... ऐसे करके अनगिनत संख्या है। जिसमें को जो ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से, इसके सिवाय किसी से विभाजित ना हो, वो सभी क्या हो गए? अभाज्य संख्या। चौथा, पांचवा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। PRIME, प्राइम नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। WHOLE, होल नंबर। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है
होती है और अनगिनत तक जाती है। अनगिनत तक जाती है। जैसे क्या हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट तक कितना भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, NATURAL, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनगिनत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 अनगिनत। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? पूर्ण संख्या 0 से ही प्रारंभ हो जाती है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। लेकिन 0 के अलावा सभी संख्या पूर्ण संख्या में है और प्राकृतिक संख्या में भी है। सिर्फ 0 ही पूर्ण संख्या, बाकी सब 0 के अलावा जितनी भी संख्या सब प्राकृतिक संख्या है। अब वो पूर्ण संख्या में भी आती है। इसका क्या हमारा पूर्णांक संख्या, ये तो हो गया ना सातवां। सातवां क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक ऋणात्मक, सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्यात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 -1 -2 2 2 से 20, ये सभी क्या हो गए? पूर्णांक संख्या। उसके बाद हमारा क्या हो गया? आज का टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर, IRR, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या
जो P बट्टा Q के रूप में ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P बटा Q के रूप में हो। जो P बटा Q के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे क्या हो गया हमारा? √3, √5, √7, √11, ये सभी क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होगा जो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से जो 2 से विभाजित होते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित और इसके सिवा किसी से विभाजित नहीं होते। अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो। ये सभी संख्या है। मैंने संख्या की समझ आपको हो गई होगी। अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बताने वाला हूँ। एक मैं आपको और इंक्लूड कर देता हूँ। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, 1, 2, 4, 4/6, 9/16, √16, ये सभी क्या है? जो अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या। इसके समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। पहला है क्या हमारा? जोड़ का क्रम विनिमय। जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ऐड कम्यूटेटिव CONNUETTIVE ऐड कम्यूटेटिव लॉ। जोड़ का क्रम विनिमय। इसमें क्या होता है? एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। फिर दूसरी संख्या को पहली वाली संख्या से जोड़ा जाता है। पहले क्या किया जाता है? पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से जोड़ा जाता है। जैसे
क्या होगा हमारा ए प्लस बी बराबर क्या होगा बी प्लस ए। जैसे 4 + 3 बराबर ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो क्या क्या है बी प्लस ए, तो 3 + 4 ये हो गया बी, ये हो गया ए। 4 3 7 3 4 7 बस है। इसको हम क्या कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय। जोड़ का क्रम विनिमय हो गया। दूसरा हम लिखेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। इसमें पहले एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से क्या करेंगे हम गुना करेंगे। ये क्या है गुना का क्रम विनिमय क्या है पहली संख्या को दूसरी संख्या से बराबर दूसरी संख्या को हम पहली संख्या से। जैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, मतलब 4 × 7 बराबर 7 × 4। 4 क्या हो गया a, ये हो गया b, ये क्या हो गया b, ये हो गया a। इसको हम क्या कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। क्या हो गया योग का सहचारी नियम। योग का सहचारी नियम। योग का सहचारी नियम क्या है एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ लॉ ऑफ एड। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एड योग का सहचारी। इसका मैं सीधा आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से जल्दी मैं आपको समझा। क्या होगा a + b ब्रैकेट प्लस c a + b ब्रैकेट c। यहाँ पे क्या होगा a + b + c। इसमें ये ब्रैकेट हुआ, इसमें ये ब्रैकेट हुआ। नियम क्या बोला मैंने पहले ब्रैकेट चालू करेंगे a + b ब्रैकेट में प्लस c, फिर दूसरा बराबर करके क्या a प्लस ब्रैकेट चालू b + c। जैसे जैसे 4 + 6 + 3 बराबर सेम डिजिट लिखेंगे 4 प्लस इसके ब्रैकेट चालू करेंगे 6 + 3 तो 4 6 10 + 3 यहाँ पे 4 + 3 9 10 + 3 कितना हो गया 13 9 4 13। चौथा क्या है हमारा गुना